आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड में अपकृत विधि का विकास कैसे हुआ। अपकृत विधि का विकास जो है वो किसी सोच समझ के व्यवस्था से, किसी विधायिका द्वारा, किसी राज्य संस्था के द्वारा नहीं किया गया। अपकृत विधि का विकास जैसे ही समाज में कोई समस्या आया, उस समस्या के निवारण के लिए न्यायालय में गए, न्यायालय ने उस समस्या के निवारण के लिए जो भी विधिक तरीका देखा, निकाला, उससे अपकृत विधि के विकास का शुरुआत हुआ। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें कि कैसे इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड में, तो इसका शुरुआत इंग्लैंड में हुआ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और नॉर्मन विजय के बाद, जैसे भारत में बहुत सारे राजवंश हैं, वैसे इंग्लैंड में एक नॉर्मन राजवंश है। उसने जब इंग्लैंड पे उसका शासन स्थापित हुआ, तब 1066 ईस्वी में वहां के न्यायिक व्यवस्था में उसने एक बड़ा परिवर्तन किया। उसके पहले 1066 ईस्वी के पहले वहां का जो न्यायिक व्यवस्था था, वहां के सामंतों और पंचायतों के पास था। सामंत और पंचायत जैसा निर्णय जिस मामले में दे देते थे, वो निर्णय लागू होता था। उसमें न्यायालयों की या राज्य की न्यायिक प्रणाली का कोई स्वरूप नहीं था, उसमें कोई एक रूपता नहीं था। जब नॉर्मन विजय हो गया, नॉर्मन राजा स्थापित हुए, तब इन्होंने मुकदमा चलाने के लिए एक रॉयल कोर्ट्स की स्थापना की। रॉयल कोर्ट्स ऑफ किंग, जिसे बाद में किंग्स कोर्ट कहा जाता है, राज्य के न्यायालयों की स्थापना की कि अब सामंतों का नहीं, न्याय पंचायतों का नहीं, राजा की अदालत से लोगों की समस्या का समाधान होगा और उसके समाधान के लिए राज्य आज्ञा जारी होगा, जिसे रिट कहा जाता था। कोई भी अगर आपके पास समस्या है, आप लेने जाए, तो राज्य आज्ञा से होगा। आपको मुकदमा दर्ज कराने के लिए राज्याज्ञा लेना पड़ेगा, जिसको रिट कहा जाता था, वो अनिवार्य रूप से आपको लेना पड़ेगा। और ये जो व्यवस्था था अपकृत में, इसे फॉर्म ऑफ एक्शन कहते थे। ये विधि के विकास के रूप में अपकृति के विधि के विकास का इसने धीरे धीरे दिशा निर्धारित किया। अब इसके बाद जो राज्य आज्ञाओं से रिट होता था, उसे ट्रेसपास रिट कहते थे। ट्रेसपास रिट वो था जिस कार्य से, जिस एक्ट से किसी व्यक्ति को डायरेक्ट नुकसान हो जाता था, उसमें उसे ट्रेसपास का रिट जारी कराने का अधिकार मिल जाता था न्यायालयों से। डायरेक्ट नुकसान किसका हो, या तो सीधे आपके शरीर पे कोई हमला हो, कोई शारीरिक नुकसान हो, या कोई आपके संपत्ति का प्रत्यक्ष डायरेक्ट नुकसान होता था, तब आप रिट ऑफ ट्रेसपास जारी करा सकते थे। या किसी ऋण की वसूली के लिए आप डायरेक्ट ट्रेसपास का रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन कोई डायरेक्ट हानि नहीं था, उसके लिए रिट उपलब्ध नहीं था, तो पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो सकता था, उसको न्यायालय से रेमेडी प्राप्त नहीं हो सकता था। तो जो ट्रेसपास का रिट था, कि ये रिट सीधे तौर पे आपको शारीरिक संपत्ति या ऋण संबंधी कोई व्यवस्था है, तब आप क्षतिपूर्ति लेने के अधिकारी हैं, आपको क्षतिपूर्ति मिलेगा, उसी पे लागू होता था। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का अधिकार का उल्लंघन है, आप किसी तरह से पीड़ित हैं, तो आपके लिए कोई न्यायिक व्यवस्था में रेमेडी उपलब्ध नहीं था। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि जो न्याय प्राप्त करना था, वो अधिकार से ज्यादा प्रक्रिया पर निर्भर था। अगर प्रक्रिया में वो रिट है, तो आपको न्याय मिलेगा, और अगर प्रक्रिया में रिट में नहीं है, आप नहीं आते हैं, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये राइट के जगह फॉर्म पे ज्यादा व्यवस्थित प्रणाली था। इससे क्या हुआ कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे लोगों के सामने नए तरह की चुनौतियां उत्पन्न होती है, नई तरह की समस्या आती है। तो जो ट्रेसपास रिट था, वो सारी समस्या, जो नई समस्याएं आ रही थी, उसका समाधान देने में असफल हो रहा था, और न्यायालय को कोई ना कोई नया लीगल टूल विकसित करना था। तो मिडवल पीरियड में इंग्लैंड में क्या हुआ, एक्शन ऑन द केसेस पे रिट जारी करने की व्यवस्था हुई। एक्शन ऑफ केसेस में क्या हुआ कि जैसे जैसे व्यापारिक गतिविधि बढ़ी, तो नए तरह के अधिकार उत्पन्न हुए, नए तरह से लोगों को नुकसान होने लगा, जो इनडायरेक्ट होता था, जो सीधे तौर पे तो नहीं दिखता था कि कुछ हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट होता है, जैसे अप्रत्यक्ष चोट लग जाए, कोई आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा दे। और परंपरागत जो रिट था, वो इसको रिट ऑफ ट्रेसपास था, वो इसको कवर नहीं करता था। इसी कठिनाई के निवारण के लिए एक्शन ऑफ द केस नाम के नए रिट का विकास हुआ।
ये जो प्रणाली थी अपकृत विधि में, ये थोड़ा प्रणाली लचीला था, फ्लेक्सिबल था, और इसमें इनडायरेक्ट भी अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अप्रत्यक्ष तरीके से आपका कोई नुकसान हो रहा है, तो आप अपकृत विधि के अंतर्गत मुकदमा करके उससे क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। जैसे न्यूसेंस है, न्यूसेंस का जो अपकृत है उसमें कोई डायरेक्टली आप पर प्रभाव नहीं, डायरेक्ट आपके साथ कोई घटना नहीं करता, वो धुएं से, धूल से, गंध से, प्रकाश से आपका एंजॉयमेंट ऑफ लैंड इनडायरेक्टली प्रभावित कर देता है। या कोई आपको मेंटल शॉक देता है तो डायरेक्ट वो कुछ नहीं करता, आपको किसी दृश्य माध्यम से या श्रव्य माध्यम से, आंखों के माध्यम से या कान के माध्यम से वो ऐसा कुछ करता है कि आप मेंटल शॉक में पड़ जाते। तो ऐसे इनडायरेक्ट इंजरी के लिए एक्शन ऑन द केसेस नाम के रिट का विकास हुआ, जो फ्लेक्सिबल था। इसके अंतर्गत इनडायरेक्ट तरीके से अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो उसकी क्षतिपूर्ति ले सकता है। तीसरा जो इसका विकास का चरण है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी का है। इस समय जो अपकृत विधि था उसमें थोड़ा सा कठोरता आ गया था, औद्योगिक क्रांति हो गई थी 17वीं शताब्दी में, और उसके पास बहुत सारे जो औद्योगिक क्रांति के होने से वहां का समाज बदला था, और समाज के बदलने से बहुत तरह के अधिकार उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन रिट उपलब्ध न होने के कारण, उपचार उपलब्ध न होने के कारण, रेमेडी नहीं होने के कारण उनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिल पा रहा था। इस स्थिति से इंग्लैंड में वहां पे विधि में तीव्र सुधार का मांग का विकास हुआ कि अपकृत विधि में तेजी से बदलाव लाया जाए ताकि लोगों के अधिकारों को मान्यता दिया जाए। तो इंग्लैंड में जुडिकेचर एक्ट 1873 से 75 पास किया गया, और इससे न्यायिक संरचना में, अपकृत के न्यायिक संरचना में एक व्यापक परिवर्तन किया गया। जो रिट सिस्टम था उसको समाप्त किया गया। जो वास्तविक अधिकार थे उनके उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया कि उनको रेमेडी उपलब्ध कराई जाए, और कॉमन लॉ कोर्ट्स और इक्विटी कोर्ट्स दोनों को मिला के न्यायिक प्रणाली को एकीकृत किया गया ताकि लोगों के अधिकार को मान्यता मिले। अब इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपकृत विधि का जो प्रारंभिक विकास था वो फॉर्म ऑफ एक्शन पर निर्भर था कि अगर रिट है तो आपको रेमेडी मिलेगा, और अगर रिट नहीं है, अगर उपचार उपलब्ध नहीं है तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। फिर दूसरा उसमें हुआ एक्शन केसेज आए, एक्शन ऑन द केस का जो रिट आया, ये थोड़ा लचीला कि इनडायरेक्टली भी अगर आपको कोई नुकसान होता है तो अपकृत विधि के अंतर्गत केस मिलेगा। इसका नकारात्मक पहलू ये रहा इन दोनों रिटों का कि राइट विदाउट रेमेडी आपको नहीं, अगर रेमेडी उपलब्ध है, उपचार उपलब्ध है, तब आपको अधिकार मिलेगा। अगर आपको उपचार उपलब्ध नहीं है तो अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जो जुडिकेचर एक्ट आया, इससे मॉडर्न लॉ ऑफ टॉर्ट का विकास हुआ, आधुनिक अपकृत विधि का विकास हुआ। और जो आधुनिक अपकृत विधि है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आप संक्षेप में समझें कि जो 1066 ईस्वी था उससे अपकृत विधि का विकास शुरू होता है। नॉर्मल कोर्ट्स, नॉर्मल शासन आता है, रायट कोर्ट्स की स्थापना होती है, और रिट सिस्टम से अपकृत विधि का विकास शुरू होता है। 13वीं शताब्दी में ट्रेसपास रिट के साथ एक्शन ऑन द केस जो है उसका विस्तार होता है, और 19वीं शताब्दी आते आते तक इस जटिलता की आलोचना होने लगती है, और जुडिकेटर एक्ट से रिट सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है, और इंग्लैंड में अपकृत विधि का विकास उपचार के प्रणाली से हटकर अधिकार की प्रणाली पर स्थापित हो जाता है कि जहां आपको अधिकार है वहां आपको उपचार मिलेगा। मॉडर्न अपकृत विधि का जब विकास हुआ, तब जब ये अधिकार केंद्रित हुआ, तो इसका सबसे पहला जो आपको समझना है कि मॉडर्न अपकृत विधि में अधिकार केंद्रित अपकृत हुआ। एक केस आया अपकृत विधि में, एसवी बनाम व्हाइट का। इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक निर्वाचन में मत देने का, नगर निगम के निर्वाचन में मत देने का अधिकार था, और जब वो वोट देने गया तो प्रिसाइडिंग अफसर जो था वो मत देने से उसको रोक दिया, और जैसे मत देने से रोका तो उसका अधिकार था, वो न्यायालय में चला गया कि हमको क्षतिपूर्ति दिया जाए। लेकिन न्यायालय में यह साबित हुआ कि जिसको ये मत देना चाहता था वो व्यक्ति चुनाव जीत गया है, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जस्टिस होल्ड ने कहा कि इसको नुकसान हुआ या नहीं हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं, इसका विधिक अधिकार था।
विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, इसलिए ये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। आधुनिक अपकृत विधि का विकास यहीं से शुरू होता है कि ये अधिकार केंद्रित हो जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई नागरिक अधिकार है, उस नागरिक अधिकार का उल्लंघन होता है और उस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उसे क्षति होता है, तो उसे क्षतिपूर्ति मिलेगा, चाहे पहले से कोई अपकृत विधि के अंतर्गत व्यवस्था हो या व्यवस्था न हो। इस प्रणाली से अपकृत विधि धीरे धीरे अपना स्वरूप ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती रही। भारत चूंकि विदेशी शासन में था, अंग्रेजों का शासन था, तो जैसे इंग्लिश कोर्ट्स आए वैसे ही भारत में अपकृत विधि, वहां की अपकृत विधि को लागू किया गया। चूंकि भारतीय प्रणाली में अपकृत विधि, भारत में बहुत ज्यादा अपकृत विधि का विकास हुआ नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में लोग अपने अधिकार के प्रति उतने सजग नहीं। दूसरा, भारत का न्यायिक प्रणाली बहुत जटिल। तीसरा, जहां न्यायालय का जो है उसमें उपचार मिलना भी कठिन, उसकी प्रक्रिया कठिन है, उपचार मिलना कठिन है और बहुत खर्चीली। इसके बावजूद भी भारत में धीरे धीरे अपकृत विधि का विकास हो रहा है। वो उसका एक आपको उदाहरण दे देता हूं। वो उदाहरण है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नए तरह के अपकृत का विकास किया। तो जब भी न्यायालय को भारत में लगता है कि अपकृत विधि के अंतर्गत रेमेडी दिया जाना चाहिए, वो रेमेडी प्रदान करता है। भारत में संविधान लागू होने के बाद राइट ओरिएंटेड सोसाइटी बनी, अधिकार उन्मुख समाज बना। तो जैसे ही न्यायालय को लगता है कि किसी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन है, वो उपचार दिलाने का प्रयास करती है। इस अपकृत विधि के विकास से बहुत सारे नए सिविल कानून उत्पन्न हुए, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण का कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट है, डेटा प्रोटेक्शन का कानून है। ये सारे कानून अपकृत विधि के अधिकार उन्मुख अधिकार है, तो उपचार है कि प्रणाली के आधार पर ही विकसित हुए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।